पहले 50,000 रुपये तो ठीक था, अब 1.5 लाख रुपए एकदम से किसी भी लोअर मिडिल क्लास बंदे के पास 1.5 लाख रुपया अरेंज करना बहुत बड़ी इशू है। यूनिवर्सिटी में जिसका इतना नाम है इंडिया में, उस जैसी यूनिवर्सिटी में भी 2-3 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, तो प्राइवेट में और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क रह गया सर? हिसार के लाला लाजपत यूनिवर्सिटी में आज हिसार में सैकड़ों स्टूडेंटों ने हड़ताल कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर छात्र ये गांव से संबंध रखते हैं। इनकी फीस डबल कर दी गई है, ऐसे में इन्हें बहुत दिक्कतें हो रही है। तो आज वीसी की तरफ से भी ये बताया गया है कि इनकी फीस डबल कर दी गई है। तो ऐसे में तमाम स्टूडेंट आज अपने दरी लेकर यहाँ हड़ताल पर बैठ गए और साथ ही साथ ऑडिटोरियम से इन्होंने यहाँ तक प्रदर्शन भी किया है। तो ऐसे में ये सभी स्टूडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो आपने आज हड़ताल किस लिए की है और आगे क्या करेंगे। सर हम यूजी, पीजी और पीएचडी के सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसने एकदम से फ़ीस हाइक कर दिया और वो फ़ीस हाइक कितना है, नियर डबल के इक्वल है, लगभग डबल ही कर दिया है। और जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ठीक है, किसी भी पेरेंट की इतनी इनकम नहीं है कि क्योंकि सबके 2-2 या 3-3 बच्चे हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस को अफ़ोर्ड कर पाए, क्योंकि सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इतनी ज़्यादा फ़ीस को अफ़ोर्ड करना एक नेक्स्ट लेवल का बर्डन है। क्योंकि पेरेंट्स या तो बच्चे खुद के लेवल पे मतलब एजुकेशन लोन लेके या फिर पेरेंट्स किसी से ब्याज से पैसा लेके अपने बच्चों की फ़ीस भरते हैं। और एकदम से इतनी ज़्यादा फ़ीस भरना, क्योंकि पेरेंट्स मान लो आज अगले साल की फ़ीस भरनी है, तो पेरेंट्स आज से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि अगले साल मेरे को फ़ीस भरनी है। और पहले 50,000 रुपये तो ठीक था, अब 1.5 लाख रुपये एकदम से किसी भी लोअर मिडिल क्लास बंदे के पास 1.5 लाख रुपया अरेंज करना बहुत बड़ी इशू है। ये सब जानते हैं और यूनिवर्सिटी को और गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस फीस का जो मामला है, जितनी पहले फीस थी उसको वापस ले लेना चाहिए। कि जो फीस हाइक है वापस लेके पहले वाली जितनी फीस है उसी को रखे, फालतू का बर्डन स्टूडेंट्स पे और उनके पेरेंट्स के ऊपर ना थोपा जाए। अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात की जाए तो कितने स्टूडेंट लगभग प्रभावित हो रहे हैं इससे। सर ऑलमोस्ट 90% जो बच्चे हैं वो मतलब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। और जो मान लो किसी अर्बन बैकग्राउंड से भी है तो वो भी अल्टीमेटली उससे अफेक्ट तो होएगा ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट तो सबके ऊपर है सर। बट जैसे कि हम सब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड पे किसी के भी पेरेंट्स इतनी ज़्यादा इनकम नहीं अर्न करते कि इतनी ज़्यादा हाई, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इतनी ज़्यादा फीस होएगी सर, गरीब आदमी फिर कहाँ जाएगा। वी ऑल बिलोंग फ्रॉम द पुअर फैमिलीज, ठीक है। तो गरीब आदमी अपने बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं पाएगा, तो पढ़ाई तो उसके लिए रह जाएगी जो अच्छा पैसा कमा रहा है। तो हमारे साथ एक और भी छात्रा है, इनसे जानेंगे कि क्योंकि लड़कियों को खासकर किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ेगी अगर डबल फीस हो जाएगी तो। सर एक तो जगह सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बेटियां बचा ली, लेकिन पढ़ाने के लिए कहाँ भेजोगे जब 2-2 लाख रुपए यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही है? तो आज पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है पढ़ा देते हैं, उसके बाद शादियां हैं, उसके बाद आगे की प्लानिंग्स हैं। लेकिन जब सारा पैसा यहीं लग जाएगा उनको अफसर बनाने में, पीजी करवाने में, पीएचडी करवाने में, तो फिर आगे की जो उनकी प्लानिंग्स हैं उनको किस मुंह से हम बोलें कि नहीं आज हमें यूजी करवाने के लिए आप 2 लाख रुपए दीजिए हर साल, और फिर उसके बाद आप अपनी आगे की प्लानिंग्स कीजिए। ये बहुत गलत हो जाता है सर आज। अगर बात की जाए टोटल कितने छात्राएं और छात्र प्रभावित हुए हैं। सर चाहे छात्र रूरल बैकग्राउंड से हो, चाहे अर्बन से हो, चाहे उसका ग्रामीण परिवार हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन 1.5 लाख 2 लाख रुपए देना किसी भी पेरेंट को गवारा नहीं है सर। क्योंकि हर एक घर में एक ही बच्चा नहीं होता, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो सिंगल चाइल्ड होंगे। हमारे सबके भाई बहन हैं, छोटे हैं, उनकी भी एजुकेशन है, उनकी भी हायर स्टडीज़ हैं। आज नीट का दौर चल रहा है, जेई का दौर चल रहा है, एक एक दो दो ड्रॉप लगते हैं, उसमें 2-2 3-3 लाख रुपए लगते हैं सर। उसके बाद हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जिसका इतना नाम है इंडिया में, उस जैसी यूनिवर्सिटी में भी 2-2 3-3 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, तो प्राइवेट में और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क रह गया सर? अगर यही बात होती तो हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लेते एडमिशन। जब 2 ही लाख रुपए फीस भरनी है, डबल डबल फीसेस भरनी है, तो फिर हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका इतना बड़ा नाम है इंडिया में, फिर हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ लेबल के लिए, सिर्फ ये करने के लिए कि नहीं हम लुआस से ग्रेजुएटेड हैं। मांग क्या करते हैं अब आप। सर हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हाइक्स हुई हैं फीस में वो सारी वापस ली जाएं, और स्टूडेंट्स को उनके राइट के मुताबिक जो भी, चाहे स्टाइफन हो, चाहे हॉस्टल फीसेस हो, और जो भी एक्स्ट्रा मिसलेनियस चार्जेस जो यूनिवर्सिटी फाइल करती है वो सारे वापस किए जाएं। जी, हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, इनसे जानेंगे कि अगर आपकी वीसी द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगे किस तरह का कदम उठाया जाएगा। सर हम आंदोलन पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होएगी हम यूं ही बैठे रहेंगे। क्या क्या मांगे आपकी। सर फिलहाल तो एक ही मांग है कि जो हाइक हुई है फीस वो वापस ली जाए, और कुछ।
अच्छा, आप बताएं जी, आज जो किस तरह का कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन किया है, लगातार अब धरना जारी रहेगा? सर, आज हम सुबह ही सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे वेटनरी ऑडिटोरियम के आगे, और वहीं से सबने डिसाइड किया कि आज हम सब वीसी सर से बात करेंगे चल के। वहाँ से हम सब आए हैं, यहाँ बैठे हैं, और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये फ़ीस वापस नहीं हो जाती। अगर संख्या के हिसाब से भी बात की जाए, फर्स्ट ईयर से तक पीजी तक, कितने छात्र लगभग सैकड़ों के हिसाब से प्रभावित है? सर, 600 से 700 स्टूडेंट्स जो हैं, वो डायरेक्टली प्रभावित है इस फैसले से। जी, ये तमाम स्टूडेंटों ने यही बताया कि यहाँ के जो डबल फीस करने से 600 से 700 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से भी है, शहर से भी है। तो ऐसे में ये देखना होगा आगे वीसी प्रशासन इनकी फीस कम करता है या नहीं, क्योंकि अब छात्रों ने यह भी घोषणा कर दी है कि अगर मांगे नहीं पूरी की जाती तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा और धरना जारी रहेगा, चाहे अनशन करना पड़े। प्रवीण कुमार, हिसार।